नवोदय विद्यालय समिति ने हाल ही में 500 पोस्ट पर टीचर्स की वैकेंसी निकाली है, जिसमें टीजीटी भी है और जिसमें पीजीटी भी शामिल है। टीजीटी की 283 पोस्ट है और पीजीटी की 217 पोस्ट है। ये पोस्ट पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट होने की क्या गुंजाइश है वो सब बाद में मालूम चलेगा। 16 अप्रैल से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू है, सब भर रहे हैं इसे, और इसकी 26 अप्रैल लास्ट डेट है और 16 मई को 2024 में इसका आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको इसकी एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर के वहां पर पहुंचना है। ठीक है, इसमें और जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल जो मेरा है डिस्कशन विद मनोज, वहां जाकर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, इसे वीडियो को डिटेल में समझते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो यार, स्क्रीन पर मैं आपको दिख रहा हूँ और यहाँ पर आपको पीडीएफ भी दिख रही होगी। देखिए, तो मैंने आपसे जैसा कि अभी हाल ही में आपको जानकारी दी है। ये चल रहा है क्या हमारा, है ना? नहीं चल रहा है, एक सेकेंड है ना, कभी कभी ये निकल जाता है मेरे भाइयों। अब देखो जरा, ये चलने लगा ना। आइए जरा रेड पेन ले ली जाए। ठीक है, देखिए मैंने तो आपको बहुत कुछ बता दिया है। एज आप जरूर जान के रख लीजिए कि जो मैक्सिमम एज है वो है 50 साल रखी गई है ना। कौन कौन से टीजीटी पीजीटी सब इसमें भर सकते हैं, पूरी तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये। ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि 500 टोटल वैकेंसीज हैं, इनमें से 283 जो है वो टीजीटी टीचर से भरी जाएंगी और इसमें से 217 जो है वो पीजीटी टीचर से भरी जाएंगी। ठीक है ना। पीजीटी वो जिसमें बीएड की आवश्यकता होती है, टीजीटी जिसमें बीएड की आवश्यकता नहीं होती है लगभग। ठीक है, और ये जो है भोपाल जोन का है सारा कुछ। देखो यहाँ लिखा है भोपाल रीजनल ऑफिस, है ना, ये लिखा हुआ है। तो अब इसमें ये मत सोचिए सिर्फ यही आता है, इसमें छत्तीसगढ़ भी इंक्लूड है और उसमें उड़ीसा भी इंक्लूड हो जाता है भोपाल रीजन में। ठीक है, भोपाल रीजन। तो चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट से इसमें क्या क्या कैसा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर आप तो पहले देखो कि अगर आपको लिंक वो जाननी जहाँ पर जाके आप इसे सबमिट कर सकते हैं, वो लिंक आपको दिखेगी यहाँ पे, देखिएगा पीजीटी के लिए ये वाली है और टीजीटी के लिए ये वाली है, दिख रही है ना। ये इसको क्लिक करने से एक गूगल फॉर्म खुलता है। ठीक है, क्या खुलता है? एक गूगल फॉर्म खुलेगा यहाँ पर, जैसे आप टच करोगे ये गूगल फॉर्म खुलेगा। तो मैं ये दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था 16 अप्रैल 26 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है और 16 मई को आपको जो है इसका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार देने के लिए वहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक है ना। और ये सब कुछ यहाँ पे हिंदी में लिखा है, लिंक दोनों दी हुई है। अब यहाँ देखिए जरा आप, ये फिर से वही लिंक दे दी, जिसको टीजीटी से अप्लाई करना है, जिसको पीजीटी से अप्लाई करना है, वो यहाँ लिंक दिख सकता है। ये देखिए मैंने कहा था एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तो कितनी कितनी वैकेंसी हैं आप अपने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं और रीजन वाइज भी देख सकते हैं। टीजीटी वाले इस कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, पीजीटी वाले इस कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मान लीजिए किसी को चेक करना है कि फिजिक्स, पीजीटी फिजिक्स का है वो बंदा, तो 11 पोस्ट एमपी में है, 12 है सीजी में और 11 है उड़ीसा में। ठीक है, ऐसे आप बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए टीजीटी में आर्ट्स वगैरह भी है, म्यूजिक भी है, लाइब्रेरियन है ना, वोकेशनल टीचर हो गए, इन सब की पोस्ट यहाँ पर खाली है। जब मैं आपसे फीस की बात करता हूँ, है ना, तो देखिए जरा फीस ऐसी दी गई है पीजीटी के लिए 35,000, है ना, अगर वो नॉर्मल स्टेशन कहीं पर आपको मिल रहा है, और अगर वो हार्ड स्टेशन है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगी, है ना। और टीजीटी के लिए यहाँ पर 34,000 और ये 40,000 हो जाएगी अगर कोई हार्ड स्टेशन है तो। ठीक है, देखिए जो एनवीएस के एक्स टीचर हैं जिन्होंने पहले वहां पे काम कर लिया है, उनके लिए एज लिमिट बढ़ा के रखी गई है 65 साल, और जिन्होंने कहीं काम नहीं किया उनके लिए 50 साल है। ठीक है, बहुत जानकारी के लिए आपको ये नवोदय विद्यालय की ये जो दिख रही है वेबसाइट, इस पर जाकर के आपको चेक कर लेना और जानकारी जो भी चाहिए आपको। इन्होंने एक बात साफ साफ कह दी है भैया कि एक ईमेल आईडी से आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब, मान लीजिए आप टीजीटी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, पीजीटी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कि एक मेल आईडी से आप एक ही के लिए अप्लाई कर पाओगे, चाहे तो टीजीटी चाहे तो पीजीटी, दोनों के लिए अप्लाई करना है, दोनों अलग अलग फिर आपके पास मेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सब और एक याद रखिएगा, जब आपको इन्हें भेजना होगा, है ना, जैसे कोई भी इनको अगर आपको आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको ये कैसे बुलाएंगे, मेल के थ्रू आपको ये कॉल लेटर भेजेंगे, तो जिसका कॉपी लेकर के आपको फिर से वहां पर पहुंच जाना है। ठीक है ना। अब देखिए, तो पर्सनल इंटरव्यू समझ गए आप मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा था आपको। ठीक है, अब आगे चलते जल्दी चलते चलते, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। देखिए साफ बोला है कि भैया आपको अपनी प्रिंटेड और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर के आनी है एप्लीकेशन फॉर्म की, जो आपने भर रहे हो, ये जो फॉर्म भरोगे आप उसका, और वेन्यू में पहुंच जाना है। ठीक है, कौन से वेन्यू, कौन सा सब्जेक्ट वाला बंदा कौन से वेन्यू पे जाएगा, मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। अब देखिए, है ना, तो आज ये उसी की बारी आती है यहाँ पर। ये देखिए जरा, तो देखना जरा, मध्य प्रदेश स्टेट जेएनवी रातीबड़, ये रातीबड़ डिस्ट्रिक्ट भोपाल,
यहाँ पर कौन कौन जाएगा, जैसे पीजीटी हिंदी वालों को यहीं जाना है, इंग्लिश वालों को, मैथ्स वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और टीजीटी में हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस, और टीजीटी आर्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग, इन सबको यहाँ पहुँचना है। और यहाँ देखो जरा, मध्य प्रदेश के जेएनबी श्यामपुर डिस्ट्रिक्ट सीहोर में, इसमें मान लीजिए पीजीटी हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, और टीजीटी में सोशल स्टडी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, और पीईटी मेल एंड फीमेल, इन लोग को यहाँ पहुँचना है। और वही डिस्ट्रिक्ट रायपुर, अब ये देखो ये मना कैंप का छत्तीसगढ़ का हो गया, तो फॉर ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट वाले यहाँ पहुँच जाएंगे, एक्सेप्ट कौन नहीं जाएगा यहाँ पे, पीजीटी हिस्ट्री कॉमर्स, तो वो तो बनी बात है भाई, ये तो यहाँ जा रहे हैं ना पीजीटी। अब देखो कौन कौन नहीं, पीईटी मेल फीमेल, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी आर्ट, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, इनको छोड़ करके बाकी सब यहाँ पर जा सकते हैं। फॉर उड़ीसा स्टेट देखिए जरा कौन कौन से यहाँ पर इंटरव्यू होने के चांसेस है, किस किस सब्जेक्ट के, तो सारे सब्जेक्ट है सिवाय पीजीटी हिस्ट्री नहीं होगी, कॉमर्स यहाँ पर नहीं मिल सकता आपको, पीईटी मेल एंड फीमेल, टीजीटी आर्ट और लाइब्रेरियन, ये सब यहाँ पर, ये सेंटर नहीं मिलेगा उनको। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए इंटरव्यू फॉर द पोस्ट। अब जैसे मान लो पीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी कॉमर्स और पीईटी मेल एंड फीमेल, ये कहाँ जाएंगे, तो इनको जाना है सीहोर एमपी ओनली। मतलब अगर आप इस सब्जेक्ट से पीजीटी हैं, पीईटी है, तो आपको सिर्फ सीहोर ही वेन्यू मिलेगा, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। तो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी आर्ट एंड वोकेशनल टीचर जो है, इनको कहाँ मिलेगा, इनको मिलेगा भोपाल ओनली। और वहीं टीजीटी म्यूजिक और टीजीटी ओडिया, इनको मिलेगा सिर्फ कटक उड़ीसा में। लाइब्रेरियन के लिए सिर्फ रायपुर ही है जेएनवी का, समझ गए आप, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर तो बताया गया कितने क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो मुझे लगता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आप पूरी करते होंगे। जैसे मान लीजिए जितने पीजीटीज है, पीजीटीज के लिए भैया आपके पास 2 साल का इंटीग्रेटेड पीजी अगर आपने किया है किसी रीजनल कॉलेज से, या फिर कोई भी एनसीटी रिकॉग्नाइज से 50% के साथ, और मास्टर डिग्री है आपके पास 50% के साथ, तो आप इसे भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ बीएड भी चाहिए। तो अब इसमें देखिए फायदा किसको होता है, जिसका ये जो इंटीग्रेटेड पोस्ट है, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, ये अगर किसी की 4 साल की है तो उसको बीएड की डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये 2 साल की तो बीएड की डिग्री दिखाने की आवश्यकता है, इतना ध्यान रखिए आप। ठीक है ना, 2 साल है तो फिर बीएड चलेगा। और ये देख लो जरा, सारे आपको दिख गए होंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे नोट बना करके उन्होंने लिख दी है। अब कंप्यूटर साइंस से बनी बात भैया, एमएससी हो या तो एमसीए हो, है ना, और ये नहीं है तो फिर एमई एमटेक आपने कंप्यूटर साइंस से किया तो ही भर सकते हो, लेकिन साथ में बीएड डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। अब टीजीटी के लिए ऐसा कहा है कि भाई 4 साल का इंटीग्रेटेड आपने डिग्री कोर्स कराओ, पहले बात तो रीजनल कॉलेज से किया हो या तो कहीं और से भी किया हो, तो 50% के साथ किया हो। अगर ये नहीं तो फिर आपके पास बैचलर डिग्री ऑनर्स की होनी चाहिए 50% के साथ, लेकिन उसी कंसर्न सब्जेक्ट में जिससे आप टीजीटी पढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो कैंडिडेट हैविंग स्टडीड रिक्वेस्ट, देखो वही फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन, अब कोई भी एक वो जो सब्जेक्ट जिससे आप भर रहे हैं उसको आपने 2 साल तक तो पढ़ाओ, अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो, है ना, 2 साल तक तो आपने पढ़ाओ। फिर वही बात इन्होंने कहती कि भाई बैचलर डिग्री अगर आपके पास है 50% के साथ, तो उसी सब्जेक्ट में इससे आप पढ़ाना चाहते हैं, तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। तो 3 साल पढ़ा तो भी चल जाएगा, 2 साल पढ़ा तो भी चल जाएगा। क्लियर है कहानी, ये इसका मतलब है। फिर सीटीईटी चाहिए भैया, बीएड डिग्री भी हो, बीएड डिग्री भी चाहिए, सीटीईटी भी चाहिए, और इंग्लिश और हिंदी भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना आना चाहिए। बीएड डिग्री उनके लिए माफ़ हो जाएगी अगेन जिनके लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। एक्स सर्विसमैन और जो एनवीएस एम्प्लॉय के बच्चे हैं, है ना, अगर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता एनवीएस में काम करते थे लेकिन ख़त्म हो गए, तो उनको सीटीईटी देने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्स एनवीएस वाले हैं उनको भी सीटीईटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात इन्होंने साफ कह दी है। ठीक है, कब याद देखो जरा, जैसे हिंदी के लिए आप टीजीटी भर रहे हो, तो हिंदी आपका एक सब्जेक्ट रहा होगा और आपने उसे 3 साल तक पूरा पढ़ाओ अपने डिग्री कोर्स में, अगर वो 3 साल की थी तो। टीजीटी इंग्लिश आपने पूरे 3 साल पढ़ाओ। मैथ्स वाले ऐसा बोला कि बैचलर डिग्री हो मैथ्स में और साथ में आपने फिजिक्स भी पढ़ाओ, और इसके अलावा आपने केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस जैसे स्टैटिक्स जैसे कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाओ। मतलब ये है कि देखिए बीएससी फिजिक्स वाला इसे अप्लाई कर सकता है, सॉरी बीएससी मैथ्स वाला इसे अप्लाई कर सकता है कि उसने फिजिक्स या केमिस्ट्री के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो। लेकिन बीएससी फिजिक्स वाला अप्लाई कर सकता है नहीं, बीएससी केमिस्ट्री वाला अप्लाई कर सकता है नहीं। मतलब मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स रहा हो, बाद में साइड में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हो, लेकिन अगर आपका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो आप इसे नहीं भर सकते हो, ये इन्होंने साफ बता दिया है। ठीक है ना। और ऐसे ही टीजीटी साइंस के लिए मैंने बताया बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हो, है ना, और बहुत सारे कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड, मतलब बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री आपने कम से कम 3 साल तक पूरे पढ़ा हो भैया, ग्रेजुएशन में अपने लिए कहा है ना। और प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट्स इन द फाइनल ईयर ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर। तो फाइनल ईयर में भैया आपने 2 साल में कोई तो एक पढ़ा हो बहुत अच्छे डिटेल में, ये इनका कहने का मतलब है, समझ गए। और जूलॉजी और बॉटनी और ये तो मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो आपने कंपलसरी पढ़ा हो। क्लियर है कहानी, ठीक है। तो
अब ये सोशल स्टडी की बारी आ गई, वही हिस्ट्री के साथ होना चाहिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी पढ़ाओ, ज्योग्राफी विद हिस्ट्री पढ़ाओ, या इकोनॉमिक्स भी चल जाएगी साइड में बगल में। हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ अगर आपने इसे पढ़ा है तो आपने फिर इसे पूरे 3 साल पढ़ाओ, अगर साइड में कोई और सब्जेक्ट नहीं है तो। समझे? तो इस तरह से इन्हें इसे बांट के रखा है, तो आपको परेशान नहीं होना। आप जैसे लैंग्वेज वाला है तो कंसर्न लैंग्वेज में आपने पढ़ाई की हो, सीटीटी हो और बीएड डिग्री हो, देखो साफ साफ बोल दिया उसने, ठीक है। और ये वही है कि भाई 4 साल का जिसके पास है वो ना भरे, और ये रिलैक्स हो सकता है, लेकिन वो अधिकारी के द्वारा रिलैक्स होता है। अब टीजीटी कंप्यूटर साइंस देख लो यहाँ पे जरा, तो बैचलर डिग्री हो आपके पास, मतलब बीसीए हो, ये नहीं है तो फिर आपके पास ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, कोई भी किया हो। बी बीटेक कंप्यूटर साइंस वाला भी भर सकता है, लेकिन फिर उसको बी बीटेक वालों को सीटीटी भी चाहिए और डिग्री भी चाहिए बीएड की। अगर इसमें क्या है ना, नॉर्मल ग्रेजुएशन है, ये बीएससी वगैरह वाले है ना, बीसीए वाले को तो कुछ जरूरत ही नहीं है। समझ गए? देखो जिसने बीसीए किया है उसको भी सीटीटी निकाल के दिखाना पड़ेगा और बीएड भी निकाल के दिखाना पड़ेगा, ये 2 चीज़ें। मान लो आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स वाला किया है, ठीक है, कॉमर्स से किया है, तो भी एक तो मतलब ग्रेजुएशन है आपका, बीएससी वगैरह कुछ किया, तो आपको सीटीटी और बीएड, मतलब सीटीटी बीएड सबके लिए है। बस यहाँ पे ग्रेजुएशन में होड़ लगी है कि बैचलर बीसीए किया है कि ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस है या बी बीटेक कंप्यूटर साइंस है, ये तो दोनों में चाहिए। अब आ जाओ भैया टीजीटी आर्ट में, बस आर्ट से डिग्री हो या बीएड डिग्री है फाइन आर्ट से करिए तो बात खत्म। फिजिकल एजुकेशन में बीपैड चाहिए भैया, बात खत्म है। म्यूजिक में आपका म्यूजिक से डिग्री होनी चाहिए, लाइब्रेरी में आपकी लाइब्रेरी से डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में 3 साल का आपने होटल मैनेजमेंट में काम किया है तो बहुत बढ़िया है, मतलब उससे पढ़ाई करिए तो। होटल मैनेजमेंट एचएम के लिए 5 साल का पीजी डिप्लोमा अगर आपका होटल मैनेजमेंट का तो आप पढ़ सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट मैंने बोला एमकॉम एमबीए या मास्टर ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल फाइनेंशियल सर्विस कुछ भी चल जाएगा, ये होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला अगर बैचलर डिग्री मान लो किसी और सब्जेक्ट से कर ली है तो फिर आपने एनएससी का सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल मार्केट लिया हो और 3 मॉड्यूल आपने मिनिमम पास किए हो 60% के साथ, जैसे फाइनेंशियल मार्केट है, कैपिटल मार्केट है और डेरिवेटिव मार्केट है। अब मान लो किसी ने बैचलर डिग्री करी कंप्यूटर साइंस से और 3 मॉडल पास किए तो भी उसका वो भर सकता है उसको, फाइनेंशियल कैपिटल और डेरिवेटिव वाला। ये भी नहीं, मान लो किसी ने बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस से कर ली, एप्लीकेशन से कर ली, कुछ से भी कर ली, और 2 साल का उसने जो है एक्सपीरियंस लेके रखा है मॉड्यूल में सारे एमएस ऑफिस के, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, तो भी वैसे भर सकता है। अपर एज लिमिट मैंने बता दी है, और एनवीएस वालों के लिए 65 साल है, ये मैंने बता दिया आपको। क्लियर है कहानी? तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, है ना। इस तरह की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं इसके अपडेट डालता रहता हूँ, तो आपको दोनों जगह इसके अपडेट मिल जाएंगे, है ना। और भी मान लीजिए इसमें कुछ और चेंज होता है तो भी मैं यहीं पे वीडियो बनाकर इसको बताता हूँ, इसलिए आपको सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है मुझसे, अपने लिए जुड़े रहिए और किसी के लिए मत जुड़िए, क्या करना है। और फिर हाँ, आप चाहें तो इसे शेयर कर दीजिए, बेचारा जो जानना चाहता हूँ एनवीएस के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में क्या कैसी है, मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। फिर भी कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई तो आप मुझसे कमेंट करके बेधड़क पूछ सकते हो, जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं पक्के से कमेंट का आपके जवाब दे दूंगा। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब का बटन दबा करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं इसी रोजगार की परिधि में, और भी हम रोजगार लेकर के आएंगे आपके लिए, है ना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।